श्री कालिका पुराण। नम्र निवेदन। पुराण भारत तथा भारतीय संस्कृति की सर्वोत्तम निधि है। ये अनंत ज्ञान राशि के भंडार हैं। इनमें अलौकिक सुख शांति से युक्त सफल जीवन के साथ साथ मानव मात्र के वास्तविक लक्षण, परमात्मा तत्व की प्राप्ति तथा जन्म मरण से मुक्त होने का उपाय और विविध साधन बड़े ही रोचक, सत्य और शिक्षाप्रद कथाओं के रूप में उपलब्ध है। इसी कारण पुराणों को अत्यधिक महत्व और लोकप्रियता प्राप्त है, परंतु आज ये अनेक कारणों से दुर्लभ होते जा रहे हैं। कालिका पुराण की महिमा। जो एक बार भी इस कालिका पुराण का पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त करके अमृत तत्व अर्थात देवत्व को प्राप्त किया करता है। जिससे मंदिर में ये लिखा हुआ है, उत्तम पुराण सदा स्थित रहता है, द्विजों उसको कभी विघ्न नहीं होता। जो पुराण सदा स्थित रहता है, हे द्विजों उसको कभी विघ्न नहीं होता। जो प्रतिदिन इसका गोपनीय अध्ययन करता है, जो कि ये परम तंत्र है, हे द्विज श्रेष्ठों उसने यहाँ पर ही संपूर्ण वेदों के अध्ययन कर लिया है। इस कारण इससे अधिक अन्य कुछ भी नहीं है। विलक्षण पुरुष इसके अध्ययन से कृतकृत्य हो जाता है। इसके अध्ययन तथा श्रवण करने वाला पुरुष परम सुखी तथा लोक में बलवान और दीर्घ आयु वाला भी हो जाता है। जो निरंतर लोक का पालन करता है और अंत में विनाश करने वाला है, ये संपूर्ण भ्रम या अभ्रम ये से मुक्त है, मेरा ही स्वरूप है, अतएव उसके लिए नमस्कार है। योगियों के हृदय में जिसका प्रजय प्रधान पुरुष है, जो पुराणों के अधिपति भगवान विष्णु और वे भगवान शिव आप सबके ऊपर प्रसन्न हों, जो उग्र हेतु हैं, पुराण पुरुष हैं, जो शास्त्र तथा सनातन रूप ईश्वर हैं, जो पुराणों का कारण करने वाला और वेदों तथा पुराणों के द्वारा जानने के योग्य है, उस पुराण शेष के लिए मैं स्तवन करता हूँ और अभिवादन करता हूँ, जो इस प्रकार से समस्त जगत का विशेष रूप से स्मरण किया करती है, जो मधुरिपु को भी मोह कर देने वाली है, जिसका स्वरूप रमा और शिवा के स्वरूप से जो भगवान शंकर का रमण कराया करती है। माया आपके विभव को और शुभों को वितरित करे। श्री काली के संबंध में मार्कंडेय पुराण के सप्तशती खंड में जिन काली देवी का वर्णन अथवा जिनका जन्म अंबिका के ललाट से हुआ है, वह काली श्री दुर्गा जी के स्वरूप में से ही एक स्वरूप हैं तथा आधा महाकाली से सर्वथा भिन्न है। भगवती आधा काली अथवा दक्षिणा काली अनादि रूपा सारे चराचर ही की स्वामिनी है, जबकि पौराणिक काली तमोगुण की स्वामिनी है। दक्षिण दिशा में रहने वाला अर्थात सूर्य का पुत्र यम काली का नाम सुनते ही डरकर भाग जाता है तथा काली उपासकों को नरक में ले जाने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। इसलिए श्री काली को दक्षिणा काली और दक्षिण कालिका भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में से काली सर्वप्रधान है, अत इन्हें महाविद्या भी कहा जाता है। वही स्वरूपी वामा दक्षिण पर विजय पाकर मोक्ष प्रदायिनी बनी, इसलिए इन्हें 3 लोकों में दक्षिणा कहा जाता है। श्री काली की उपासना व समस्त विघ्न उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में सभी पतंगे भस्म हो जाते हैं। कालिका पुराण का पाठ करने वाले साधक की वाणी गंगा के प्रवाह की भांति गदगद हो जाती है और उसके दर्शन मात्र से ही प्रतिवादी लोग निष्पद हो जाते हैं। इसके हाथ में सभी सिद्धियां बनी रहती हैं, इसमें संदेह नहीं है। मार्गशीर्ष मास की
कृष्ण पक्ष की अष्टमी काल अष्टमी होती है। जो उपासक इन दिन काली माँ की सत्रिधि में उपवास कर जागरण करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। 7 अंगुल से लेकर 12 अंगुल तक की प्रतिमा घर पर रखने का शास्त्रों का मत है, किंतु इससे अधिक परिमाण की मूर्ति मंदिर के लिए उत्तम कही गई है। काली देवी की प्रतिष्ठा माघ और अश्विन मास में उत्तम तथा समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इन मासों में भी विशेष रूप से कृष्ण पक्ष में प्रतिष्ठा करना श्रेष्ठ माना गया है। श्री काली का स्वरूप। काली देवी का वर्ण श्याम है, जिसमें समी रंग हैं। भक्तों के विकार शून्य हृदय रूपी शमशान में उनका निवास है। भगवती चित्त शक्ति में सम्माहित प्राण शक्ति रूपी शव के आसन पर स्थित है। उनके ललाट पर अमृत तत्व बोधक चंद्रमा है और वह त्रिगुणातीत निर्विकार कोशनी है। सूर्य, चंद्र और अग्नि ये तीनों उनके नेत्र हैं, जिनसे वह तीनों कालों को देखती है। वह सतोगुण रूपी उज्ज्वल दांतों से रजोगुण तमोगुण रूपी जीभ को दबाए हुए है। सारे संसार का पालन करने में सक्षम होने के कारण वह उन्नत पीन प्योधरा हैं। वह 50 मृतिका अक्षरों की माला धारण करती हैं तथा माया रूपी आवरण से मुक्त हैं तथा सभी जीव मोक्ष न होने तक उनके आश्रित रहते हैं। वह निष्काम भक्तों के माया रूपी पाश को ज्ञान रूपी तलवार से काट देती है। वह काल रूपी शक्ति को वास्तविक शक्ति देने वाली विराट भगवती है। इसके अतिरिक्त रक्त बीज मर्दिनी श्री काली का स्वरूप वर्णन इस प्रकार है। संपूर्ण विकराल देह चमकते हुए काले रंग की है। उनकी बड़ी बड़ी डरावनी आँखें और मुख से जीभ को बाहर निकाले हुए है, जो गहरे लाल रंग की है। वह नरमुंडों की माला तथा कटे हुए हाथों का आसन धारण किए हुए है। उनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में खप्पर तथा चौथे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। महाकाली की महिमा। देवी वरदान देने में बहुत चतुर है, इसलिए उन्हें दक्षिणा कहा जाता है। जिस प्रकार कार्य की समाप्ति पर दक्षिणा फल देने वाली होती है, उसी प्रकार देवी भी सभी फलों की सिद्धि को देती है। दक्षिणा मूर्ति भैरव ने उनकी सर्वप्रथम पूजा की, इस कारण भी भगवती का नाम दक्षिणा काली है। पुरुष को दक्षिण और शक्ति को वामा कहा जाता है। वहीं वामा दक्षिण पर विजय पाकर महामोक्ष देने वाली बनी। भगवती काली अनादि रूपा आधा विद्या है। हे ब्रह्मस्वरूपिणी एवं कैवल्यदात्री है। पांचों तत्वों तक शक्ति तारा की स्थिति है और सबके अंत में काली ही स्थित है। अर्थात जब महाप्रलय में आकाश का भी लय हो जाता है, तब यही भगवती काली चित शक्ति के रूप में विद्यमान रहती है। इन्हीं भगवती की वेद में भद्रकाली के रूप में स्तुति की गई है। ये अजन्मा और निराकार स्वरूप है। भावुक आराधक अपनी भावनाओं तथा देवी के गुण कर्मों के अनुरूप उनके काल्पनिक साकार रूप की स्थिति करते हैं। अपने ऐसे भक्तों को भगवती काली मुक्ति प्रदान करती है। भगवती काली अपने उपासकों पर स्नेह रखने वाली तथा उनका कल्याण करने वाली है। इस प्रकार भगवती की दक्षिणा काली के नाम से अनेकानेक उपलब्धियां हैं। जिस भक्त को जो भी उपलब्धि हो या जो भी सिद्ध चाहे, उसे उसी रूप में महाकाली को स्वीकार करना चाहिए। जय मां काली।